अगर आपको लगता है कि इल्यूमिनाटी की कहानी सिर्फ एडम वेइसॉट पर खत्म हो जाती है, तो अब आप जो सुनने वाले हैं वही हिस्सा है जिसने पिछले 240 सालों से इतिहासकारों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को परेशान कर रखा है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है इल्यूमिनाटी किसने बनाई, असली सवाल ये है उसके अंदर चल क्या रहा था। 1776 में शुरू हुआ ये सीक्रेट ऑर्डर बाहर से एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी लगता था, लेकिन अंदर इसकी स्ट्रक्चर किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क से कम नहीं थी। हर मेंबर का एक सीक्रेट नाम होता था, हर बातचीत रिकॉर्ड की जाती थी, हर गतिविधि की रिपोर्ट ऊपर भेजी जाती थी। और सबसे खतरनाक बात, कोई भी निचला मेंबर कभी नहीं जानता था कि उसका असली बॉस कौन है। वो सिर्फ अपने एक सुपीरियर को जानता था और वही सुपीरियर किसी और को रिपोर्ट करता था। यानी पूरा नेटवर्क परछाइयों में चल रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही संगठन में शामिल हुआ एक ऐसा आदमी जिसने इल्यूमिनाटी को पूरी तरह बदल दिया। उसका नाम था बैरन एडोल्फ वॉन नाइगे, एक प्रभावशाली फ्रीमेसन जिसने इल्यूमिनाटी को कुछ छात्रों के छोटे समूह से निकालकर पूरे यूरोप में फैलने वाला नेटवर्क बना दिया। नाइगे ने संगठन को अलग अलग डिग्रीज और लेवल्स में बांट दिया। सबसे नीचे था नर्सरी, यहाँ नए मेंबर्स को रखा जाता था, उन्हें साइंस, लॉजिक और एजुकेशन की बातें सिखाई जाती थी, लेकिन संगठन के असली मकसद उनसे छुपाए जाते थे। फिर आता था मेसनरी, जहाँ फ्रीमेसन लॉजेस के जरिए प्रभावशाली लोगों तक पहुँच बनाई जाती थी। लेकिन सबसे ऊपर था द मिस्ट्रीज, एक ऐसा लेवल जहां सिर्फ चुनिंदा लोग पहुंच सकते थे, और यही छुपे थे संगठन के सबसे बड़े सीक्रेट्स। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने इल्यूमिनाटी को एक साधारण संगठन से इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। एडम वेइसॉट ने सिर्फ एक संगठन नहीं बनाया था, उसने एक सर्विलांस सिस्टम बनाया था। हर मेंबर पर नजर रखी जाती थी, हर रिपोर्ट जमा होती थी, और किसी को नहीं पता होता था कि आखिर ये सारी जानकारी पहुंच कहां रही है। इतना ही नहीं, इल्यूमिनाटी ने अपनी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज भी बनाई थी, स्पेशल कोड्स, अल्फाबेटिक रिफर्स और हिडन मैसेज, ताकि अगर सरकार उनके डॉक्यूमेंट्स पकड़ भी ले तो कोई उन्हें पढ़ ही ना सके। लेकिन जितनी तेजी से इल्यूमिनाटी आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी आगे बढ़ रहे थे। चर्च नाराज था, सरकार चिंतित थी, और संगठन के अंदर भी पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका था। नाइगे और वेइसॉट के बीच मतभेद बढ़ते गए, सीक्रेट्स बाहर आने लगे, और फिर 1784 और 1785 के बीच सब कुछ बदल गया। बवेरिया के शासक कार्ल डियोथोर ने सभी सीक्रेट सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी छापे शुरू हुए, इल्यूमिनाटी के कई डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए, गुप्त पत्र बरामद हुए, और पहली बार सरकार को इस संगठन का असली संरचना का अंदाज हुआ। एडम वेइसॉट को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसे बवेरिया छोड़कर भागना पड़ा, और आधिकारिक इतिहास कहता है यही इल्यूमिनाटी खत्म हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, अगर इल्यूमिनाटी सच में खत्म हो गई थी तो उसका नाम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसीज में क्यों गिना जाता है? क्यों आज भी उसके सीक्रेट कोड्स, उसके मेंबर्स और उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके हिडन एजेंडा पर बहस होती है? क्या 1785 में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर संगठन ने सिर्फ अपना चेहरा बदला और इतिहास की परछाइयों में गायब हो गया? पार्ट 3 में हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स, उन कोड्स और उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जिन्होंने इल्यूमिनाटी को एक साधारण ऐतिहासिक संगठन से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। तब तक के लिए फॉलो करना मत भूलना।